अब से थोड़ी देर पहले आचार्य जी आपने जिक्र किया 500 ऐसे साइंटिस्ट जो आपके साथ काम कर रहे हैं और ये दुनिया के टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले और थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी कि इन टॉप लेवल साइंटिस्ट के साथ आने वाले वक्त में आपका मिशन और सोच क्या है और तालमेल किस तरीके का है? जैसे आयुर्वेद को लेकर के एक प्रश्न उठाया जाता रहा है कि आयुर्वेद जो है उसके एविडेंसेस नहीं है। आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने का काम आज भारत सरकार की तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, दूसरी भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। पर हमें इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि आयुर्वेद को पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में वर्ल्ड में स्थापित करने का काम वह पतंजलि ने किया है, उसकी स्वीकार्यता दिलाने का काम पतंजलि ने किया है। इसी तरह से एक छोटा सा मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया यह कालजयी कार्य पतंजलि के माध्यम से संपन्न हुआ है। 1999 में WHO ने उसको ये शुरू किया था वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है, हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक जगह पर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके और उसको वैश्विक स्तर पर लाया जाए। उन्होंने 2010 में उस काम को बंद कर दिया, ये कह करके बंद कर दिया कि ये काम पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो आज हमको इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है, जिस कार्य को WHO ने असंभव कह करके 2010 में बंद कर दिया था, आज 2023 में पतंजलि के द्वारा उस कार्य को संपूर्ण किया गया। 109 वॉल्यूम के अंदर लगभग 1,25,000 पृष्ठों के अंदर वह डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर 6 लाख से ज्यादा रेफरेंसेज हैं, 24 लाख से ज्यादा वर्नाकुलर नेम हैं, जिसके अंदर जो है दुनिया के तमाम जो हीलिंग प्रैक्टिसेज हैं सब उसके अंदर समाहित हैं। तो यह जो कार्य है वो पतंजलि ने किया है। तो ये कहने के लिए पर्याप्त है कि दुनिया में शायद कहीं लोग सोचते होंगे पतंजलि कर करके दिखाता है, वह एक उदाहरण है। इसी तरह से जहां बॉटनी की बात आती है, बहुत कम लोगों को पता है कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन लंदन का बड़ा नाम है उस क्षेत्र में, लगभग 300 साल पुरानी संस्था है। उस संस्था के अंदर जो काम हुआ था, उनकी जो वेबसाइट्स और लिस्ट के अंदर जो प्लांट्स जो दिए गए थे उनको करेक्ट करने का काम हमारे साइंटिस्ट करते हैं और रेफरेंस के साथ उनको वहां पर देना पड़ता है। यह पतंजलि का बड़ा एक प्रमाण है कि हम क्या कर रहे हैं। और इसी तरह से न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन जैसी संस्थानों को वो एक्रेडिटेशन करना पड़ता है। हमारे जितने भी हर्बेरियम और नोमेनक्लेचर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विविध क्षेत्रों में पहली बार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऊपर इन विवो इन विट्रो ट्रायल करना, सी एलिगेंस से लेकर के जेब्राफिश तक के मॉडल के ऊपर काम करके ट्रायल करना, ये सब काम भी पतंजलि ही इकलौते पहली बार कर रहा है। तो काम कई बार बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, लोगों को एकदम दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, पर जब परिणाम एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं तो दुनिया को दिखाई देने लगती हैं। तो बहुत सारा काम अभी दुनिया को दिख भी रही है, जो नहीं दिख पा रही है दुनिया, बहुत जल्दी भगवान की कृपा से हम दिखाएंगे, क्योंकि काम बहुत तेजी से, बहुत गति से, बहुत प्रामाणिकता के साथ अभी पतंजलि कर रहा है। क्योंकि पतंजलि के नाम पर कई बार लोगों को लगता है कि इनका काम दवाइयां बनाना है, योग का और इसका उद्योग धंधा व्यापार। वस्तुतः न तो हमारा दुनिया के धनियों को लिस्ट में, मैं तो कोई 1 रुपया सैलरी लेता नहीं, कपड़े भी कोई दे जाता है, वही यहाँ भी आप कोई ओढ़ा देता है, शॉल ओढ़ लेते हैं, कपड़े यही पहन लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी जो योग आधारित, जो हमारी ऋषि महर्षियों की जो परंपरा पर आधारित विधाओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना, उसके द्वारा लोगों के लिए उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनके लिए रोजगार के साधन पैदा करना, आज हमको ये शकुन नहीं देता है कि हम दुनिया के धनिकों के लिस्ट में इधर उधर जो गिनती लोग करते फिरते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तब संतुष्टि मिलती है जब हमको लगता है कि भगवान ने हमको निमित्त बना करके, श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त बना करके आज लाखों लाखों लोगों के घरों के चूल्हे पतंजलि के कारण से चल रहे हैं। उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट के पीछे पतंजलि है, यह जानने पर हमें प्रसन्नता होती है। और इस मुस्कुराहट के लिए आप तालियों के पात्र हैं, ये तालियां बजनी चाहिए।